Good morning, everybody. The third important function of management is staffing. Under the staffing process, there's recruitment. So, what is this recruitment is all about? Recruitment and is all about the process of locating, identifying, and attracting capable candidate, and can be current or future needs. Critical activity for some corporations. What sources do we use for recruitment? What is that recruitment मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी वैकेंसी होगा, पोस्ट खाली रहेगा, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट करके, कुछ भी सोर्सेस यूज करके जो हम इनवाइट करते हैं, एप्लीकेंट्स इनवाइट करते हैं एम्प्लॉय को, वर्कर को, उस तमाम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ताकि हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिले, राइट टाइम में मिले, जो कि हमारे जरूरत को पूरा करेगा करंट सिचुएशन में, करंट पीरियड में, और फ्यूचर नीड को भी वो क्या करेगा? फुलफिल करेगा. So it is a critical activity also in case of organization, that is recruitment. So there are different meanings of recruitment. Recruitment means to estimate the available vacancies in the organization and make arrangement for their selection and appointment. We have to ensure that how they have to be selected, how they have to be appointed based upon your available vacancies. So we have to estimate what are the requirement, कितना requirement है organization के लिए, कितना vacancy है organization के लिए, and we have to see necessary arrangement for that. Recruitment is a positive function in which publicity is given to the jobs available in the organization, and interested candidates are encouraged to submit applications for the selection. अगर टाटा का कोई भी जॉब खाली रहेगा, टाटा का एक ट्रेनी है, टाटा का अगर एचआर मैनेजर खाली रहेगा पोस्ट, और टाटा का कोई भी टेक्निकल जॉब खाली रहेगा, तो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन टाटा? वो इनवाइट करेगा, इतने सारे पोस्ट है, 420 पोस्ट, ये जॉब है, ताकि एप्लीकेशन करने के बाद क्या है, जो तमाम कैंडिडेट है वो वेबसाइट में जाएंगे, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन में फीस भरेंगे और उनका डॉक्यूमेंट देंगे. अगर वो अपना क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो वो जॉब को अप्लाई करेंगे. सो दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द वैकेंसीज द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटीमेट, ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म करेगा दूसरे लोगों को, ताकि वो लोग, वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन भर सकें. सो इट इज इंफॉर्मेशन एंड इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, दैट इज रिक्रूटमेंट. In the recruitment, a pool of eligible and interested candidate is created for the selection of most suitable candidate. So हमारा मकसद क्या है? रिक्रूटमेंट का मकसद क्या है? राइट कैंडिडेट, राइट टाइप का कैंडिडेट, मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट अगर ऑर्गेनाइजेशन को उनको मिलेगा, जो कि एलिजिबल है, जो कि इंटरेस्टेड भी है, उसे उस प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए क्या बोलेंगे? रिक्रूटमेंट बोलेंगे. Then definition, according to Edwin Flippo के मुताबिक recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. So जो ये रिक्रूटमेंट होता है, जो कि पहले सिलेक्शन से पहले होता है रिक्रूटमेंट, जहाँ पे कि हम एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को चूज करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि वो अपना जॉब अप्लाई कर सकें फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. एक इनविटेशन है, एक स्टिमुलेशन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आएंगे उस जॉब के लिए, उस वैकेंसी के लिए. सो इट इज ए इनविटेशन to the candidate, to the applicants who can come forward for getting the job. Then need of recruitment. So need of recruitment की ये recruitment का क्यों need है? What is the need of, आवश्यकता क्या है रिक्रूटमेंट का? Vacancies due to promotion, transfer, retirement, termination, permanent disability, death and labor turnover. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर होके चला गया, प्रमोशन उसका हो गया, और कोई भी डिसेबिलिटी हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, कोई भी व्यक्ति डेथ हो गया, या ज्यादा से ज्यादा लेबर टर्नओवर होता है, यानी कोई भी लेबर थोड़े दिन के लिए रुकता है ऑर्गेनाइजेशन को और चले जाता है, उस जो वैकेंसी को फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिक्रूटमेंट चाहिए.
Creation of new vacancy due to the growth and expansion and diversification of business activity of an enterprise. New vacancies are also possible due to the job specification. यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका बिजनेस को ग्रोथ करता है, उसका बिजनेस को एक्सपांड करता है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, उसके लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. सो आने वाले वक्त में हमारा जो बिजनेस है दिल्ली में ग्रो होगा, मुंबई में ग्रो होगा, एक्सपांड होगा, ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, तो सीईओ बोलता है, चेयरमैन बोलता है, तो क्या होगा, वो उस जॉब के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को उसी जगह में फिल करने के लिए, जॉब को, वैकेंसी को फिल करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स पावर को फिल करने के लिए वो इनवाइट करेगा दूसरे लोगों को एप्लीकेशन के लिए. वो क्या है, that is the need of recruitment. Then sources of recruitment. This is the most exam oriented question, and most in the exam it is asked what are the different sources of recruitment. Recruitment का different sources क्या है, and recruitment का sources हम बोलेंगे internal sources भी हो सकता है और external sources भी हो सकता है. internal sources क्या है और external sources क्या है. internal sources में पहला आएगा promotion. मतलब क्या है, so in the case of suppose you are well qualified and you are in the senior position, you are experienced, you are senior position, so you have to be promoted to a higher level position, so that position will be filled. So that is a case of recruitment also in case of an organization which is a internal sources of recruitment. So recruitment का मतलब क्या है, filling the gap, filling the position, filling the vacancies. So in this case how the vacancy are filled, this is in the process of promotion. अगर आप अच्छा क्वालिफिकेशन होगा, आपका क्वालिफिकेशन बढ़ता जाएगा, आपका परफॉर्मेंस अप टू मार्क होता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप सीनियर से सीनियर बनता जाएंगे, तो आपको प्रमोशन मिलेगा, ताकि आप एक हायर रिस्कियर जॉब को, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब को आप अपने पोजीशन के हिसाब में आप क्या करेंगे, यूज करेंगे. देन ट्रांसफर. When an employee transfer from one place to another place, to fill it that particular gap also organization needs recruitment. Suppose एक बैंक मैनेजर है जो कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया, एक सेल्स ऑफिसर है जो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो उस जॉब वेकेट हो गया जो कि रिसेंट टाइम में. सो उस पोजीशन को फिल करने के लिए, FILL फिल करने के लिए, उस गैप को कंप्लीट करने के लिए, ब्रिज करने के लिए हमें क्या चाहिए, सो कुछ रिक्रूटमेंट चाहिए. सो ट्रांसफर हुआ तो भी रिक्रूटमेंट होगा. सो इंटरनल नोटिफिकेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट. कोई भी कंपनी में वैकेंसी है तो वो एम्प्लॉय का द्वारा और कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट देगा ऑर्गेनाइजेशन, दिस जॉब इज free, or this job has to be vacated, these are the number of positions are vacant, okay, so anyone you can apply for the job, ऐसे advertisement करेगा ताकि recruitment हो सके. Then present employees also. So one of the most important sources of recruitment is present employees. Through present employee also recruitment happens, because present employees, they know what is the organization is going on, how the organization is going on, through their reference also, through their, if they are capable also, that kind of jobs also, that kind of vacancy also filled. So that is the internal sources of what, recruitment. एडवांटेज क्या है, सो यहाँ पे क्या है, जो morality of the employee will be definitely high, because the employee is promoted. If employee is doing good, they are also transferred also, and employee को बढ़ावा दिया जाता है, उनको अच्छा खासा सैलरी मिलता है, उनको हाई लेवल पोजीशन मिलता है, और उनका जो व्यू को, उनका जो ओपिनियन को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलता है, तो क्या होगा, उनका जो मोरालिटी है हाई होता है. देन नो एरर इन सिलेक्शन. एम्प्लॉय को पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसलिए एम्प्लॉय हमेशा राइट कैंडिडेट को चूज करेगा. सो देयर इज नो सच एरर इन सिलेक्शन इन केस ऑफ दिस इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. देन प्रोमोट्स लॉयल्टी. सो यहाँ पे अगर अच्छा कैंडिडेट जो कि अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बिलोंगिंगनेस पैदा होगा, उसका लॉयल होप बनेगा,
क्योंकि वो प्रमोट होता है, उसका उसका ओपिनियन को हम बढ़ावा देने से उसका क्या होगा, लॉयलिटी को, उसका जो रेस्पेक्ट होगा, उसका जो बिलोंगिंगनेस होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बढ़ जाएगा. देन नो हैस्टी डिसीजन. So whenever any kind of recruitment happens, in case of this particular internal source, there are no has. यहाँ पे कुछ स्पीडी डिसीजन नहीं होगा, धीरे धीरे डिसीजन होगा, हैस्ट में नहीं होगा. देन इकोनॉमी, एज you are choosing from the internal sources, so there is no much advertisement is required, so the advertisement cost or any kind of application expenditure or pen and paper, there is no such expenditure is required in black and white. So it is less cost, or it is economy, we can say. Then self development, also these internal sources, also those who are promoted, looking at the promotion, all the employees who are there from the lower grade to the lower grade, they want to go for to the higher grade also. So it is a scope for self development in case of this रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. डिसएडवांटेज क्या है? डिस्करेज कैपेबल पर्सन. अगर कोई भी कैपेबल पर्सन है जो कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में है, आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्सेस में जुड़ा है, तो उसे हम रिक्रूटमेंट नहीं लेने से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. इफ द रिक्रूटमेंट इज बेस्ड अपॉन योर सीनियरिटी, योर पोजिशन, योर एक्सपीरियंस, देन वी कांट एनकरेज द राइट पीपल. देन नॉट क्वालिफाइड इनफ. अगर आप एक जॉब के लिए एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो आप उस जॉब के लिए अगर अच्छा खासा क्वालिफाइड नहीं है, तो वो भी क्या है, डिसएडवांटेज है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन क्रिएटिविटी पीपल, दोज हु आर क्रिएटिव पीपल्स हु आर देयर इन द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु आर देयर, whom we can find in the external sources also, their creativity is not encouraged by your organization, which is dangerous to the organization. Then seniority, all the credit goes to the senior people, all the promotions goes to the senior level people, they are getting higher promotion, higher TA, higher incentives. So that's why, so if that could be the case, that is a problem to the organization. That is the disadvantage for the internal sources of recruitment. Then what are the external sources of recruitment? So these are the external sources of recruitment. First one is advertisement. कोई भी अगर वैकेंसी होता है तो हमारे न्यूज़ में आता है, हमारा उसके कंपनी का वेबसाइट में आता है और जर्नल में आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट आता है, वेदर दैट प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इतना इतना वैकेंसी है ये पोस्ट के लिए. सो वो क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मास क्राउड को, मास एम्प्लॉय को, मास कैंडिडेट को अगर सिलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा. देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, for generally government jobs also, this particular employment exchange where you have to register yourself in government employment exchange. If any kind of vacancy arises in any kind of organization, you will be informed in that particular employment exchange. Through employment exchange, a right candidate will be informed about the vacancies or position in different kind of organization. So that is the second case of external sources of recruitment. Then campus interview, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में और MBA कॉलेज में दिस काइंड ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट और कैंपस इंटरव्यू जो कि बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे कि एक HR आएगा, HR मैनेजर आएगा, उसका टीम आएगी. उस टीम आने के बाद तो पहले से ही इन्फॉर्म किया जाएगा उस कॉलेज को, जो ये ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसका 70% है, जिसका करियर फर्स्ट क्लास है, वो इंटरव्यू में बैठ सकते हैं. एंड दीज आर द राउंड्स, लाइक डिफरेंट राउंड्स विल बी देयर, लाइक रिटन टेस्ट में जो कि आएगा आपका रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, इंग्लिश आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, जो कि एक हमेशा एक कैंपस इंटरव्यू में होता है. रिटन टेस्ट में ग्रुप डिस्कशन होगा, कुछ 10 से 15 लोग बैठेंगे, एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे, ग्रुप डिस्कशन हमें बोलेंगे. उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू में 1-to-1 इंटरव्यू करेगा HR मैनेजर और पैनल मेंबर्स ऑफ द HR. दे हैव टू इंटरेक्ट विद द पर्टिकुलर people, whether he is sound enough in his mind, whether he is the right candidate,
what is his psychology, all the things will be judged through this particular personal interview. Also some technical interview will be there where technical questions are also being put to the candidate. वो कैंडिडेट अच्छे खासा एकेडमिक नॉलेज है या नहीं, एकेडमिक स्ट्रांग है या नहीं, टेक्निकल स्किल्स है या नहीं, नॉलेज है या नहीं, कौन सा प्रोजेक्ट किया, ये तमाम क्वेश्चन कौन करेगा, एचआर इंटरव्यू करेगा एक कॉलेज में, एक बी स्कूल में, ताकि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट मिल सके. सो दिस इज वन ऑफ द अनदर सोर्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है और मैनेजमेंट कॉलेज है, इस टाइप का जो कैंपस इंटरव्यू में लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाता है, जो कि चाहे वो सुबह 6 से रात के 12 बजे तक भी वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंपस इंटरव्यू चलता रहता है. Recommendation of existing employees. What is recommendation of existing employees? Recommendation of existing employee, अगर कोई भी एम्प्लॉय उसको मालूम है कि एक कैंडिडेट जो कि बाहर है, उसका रिलेटिव है, उसका फ्रेंड है, जो कि अच्छा खासा एक जॉब के लिए क्वालिफाइड है एंड उसका एक्सपीरियंस है, तो वो इन्फॉर्म करेगा, वो रिकमेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन उसे रिक्रूटमेंट करेगा. देन फैक्ट्री गेट, whatever the vacancy position like unskilled worker or any kind of semi-skilled workers are required in the factory gate of every factory or organization, there is information regarding the number of unskilled worker or semi-skilled worker, and what is the probable salary, probable wages to be given, that is also mentioned. Casual caller means it is the temporary people who are being called for any kind of work. They can come, they can work, and they can go. They are not permanent worker, they are the temporary worker where the organization can call them. They are the casual caller. When after the completion of certain projects, after the termination of the certain project, they will go to their own destination. Then central application file. What is central application file? Suppose a huge number of resume or huge number of CVs are collected by the organization, by the employer, by the HR manager. If some candidates are chosen this time and others are rejected, then that application put by the organization as a reservoir or a central application file will be maintained by the organization. If any need or requirement arises also in the future, the organization or the employer or the HR manager could call to the particular candidate because the biodata is there with that particular organization. इसे क्या आप बोलेंगे? Central application file or unsolicited application file. Then labor unions. So labor unions are the people who can recommend the type of worker, who can recommend those type of people to the organization, and with the recommendation of those labor union, the organization or the employer has to select those type of people. Then labor contractors. There are some labor contractors are there where the workers are being taken by the labor contractor with the motive of to get certain incentive or certain amount, or he is having that kind of consideration where the labor contract has to select or has to recruit number of workers, and he has to post them, he has to use them in different kind of works, certainly brick type of work or any kind of construction type of work where the laborers are being used. Then former employees. If you are a former employee of the organization, if anyhow you are being laid off from the organization, if you are dismissed in the organization or you left the organization in the past, if any chances will come to the organization also at present or in the recent scenario also, so you also can be recruited. अगर एक पास में एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे, अगर किसी भी कारण आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए, तो अभी जो वैकेंसी हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर आपको कॉल करेगा उस पोजीशन को फिल करने के लिए. सो फॉर्मर एम्प्लॉइज आल्सो प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल. देन जॉब पोर्टल्स. देयर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब पोर्टल्स आर देयर. monster.com, jobs.com, different kind of portals will be there. naukri.com, different kind of portals will be there where the applicants are filling their registration, where any kind of vacancy arises through that particular job portal, the candidate will be informed. So that is very much popular nowadays.
those are known as what external sources of recruitment. Then merits क्या है? Availability of suitable persons. ये एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबल पर्सन, जो कि सुइटेबल है, जो कि राइट है, जो हम चूज करते हैं एक ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट न चुन के कुछ लोगों को ही चूज करते हैं, तो बेस्ट कैंडिडेट चूज होता है, तो यहाँ पे क्या है? बेहतर है. सो ब्रिंग new ideas. If you are choosing the external sources, they can bring with the new ideas, new innovation, and it is also the economical. It is also because large number of crowds are being invited, so cost per unit for this particular recruitment also reduces, so it is also the economical. Then demerits क्या है? Demoralization. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय द्वारा आप अगर नहीं चूज करके एक डिफरेंट सोर्स चूज करते हैं, और आप एक्सटर्नल सोर्स चूज करके उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को आप अगर सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आपका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनका जो मोरालिटी है वो क्या होगा? डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय क्या फील करेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमको इम्पोर्टेंस नहीं देता है. देन लेक ऑफ कोऑपरेशन. अगर एक एक्सटर्नल सोर्सेस में कोई भी नया एम्प्लॉय आया, तो एक जो करंट एम्प्लॉय है और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उससे कोऑपरेट नहीं करेंगे. सो ड्यू टू दैट इज ए प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. देन इट इज आल्सो एक्सपेंसिव. Going for the recruitment, going for advertisement about the vacancies, and it also have the huge amount of expenditure also. Then problem of maladjustment. What is problem of maladjustment? Problem of maladjustment means if a new candidate, if he chosen from the outside, who can come to the organization, who is not ready to accept the changes or not ready to adjust himself with the change in the environment, then he is disappointed. So that is the maladjustment with the environment. So what we discussed today so far is, so as I told earlier, is that recruitment is an important process of any kind of staffing. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या वैकेंसी है, कितने मात्रा में वैकेंसी है, कौन सा पोस्ट है, उस पोजीशन को फिल करने के लिए FILL फिल करने के लिए वो इनवाइट करेगा तमाम एप्लीकेंट्स को डिफरेंट सोर्स यूज करके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर में उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो. सो ये स्टिमुलेट करेगा, ये मोटिवेट करेगा कि दूसरे एप्लीकेंट्स आए, एम्प्लॉय आए, ताकि उस जॉब के लिए अप्लाई करें. वो क्या है? रिक्रूटमेंट उसे बोलेंगे. सो रिक्रूटमेंट में मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्या है? सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. सो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में मैंने बोला इंटरनल सोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेस भी हो सकता है. इंटरनल सोर्सेस क्या है? जो कि प्रमोशन के द्वारा आप अगर अच्छा क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन आपका बढ़ता गया, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया, सो आपको प्रमोट किया जाएगा. उस प्रमोशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वैकेंसी है वो कंप्लीट होता है. उसके बाद ट्रांसफर. अगर कोई भी आदमी दूसरी जगह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को आया, सो ट्रांसफर में भी उस पोजीशन को भी आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो. देन इंटरनल नोटिफिकेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी वैकेंसी है, थ्रू इंटरनल नोटिफिकेशन आल्सो, थ्रू इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आल्सो यू कैन गो फॉर रिक्रूटमेंट. देन प्रेजेंट एम्प्लॉय. अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय जिसके पास कोई भी जानकारी हासिल है, जो कि उसके फ्रेंड और एनी काइंड ऑफ रिलेटिव्स जिस बारे में, उस पोजीशन के बारे में उसको मालूम है और वो इंटीमेट करेंगे दूसरे फ्रेंड को, तो प्रेजेंट एम्प्लॉय के द्वारा भी, उनके ओपिनियन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं. देन एडवांटेज. ये क्या है? जो इंटरनल सोर्सेस में जो कि एम्प्लॉय का मोरल ज्यादा होगा, एंड देयर इज नो सच मिसजजमेंट, एरर भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे एम्प्लॉय को पहचान है, एंड वी आर चूजिंग द इंटरनल सोर्सेस ओनली, एंड यहाँ पे फास्ट डिसीजन कुछ नहीं होता है. और जो कि एम्प्लॉय है, जो कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा रहने के लिए, बिलोंगिंगनेस में रहने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए जो इच्छुक है,
उसको प्रमोट किया जाता है, उसकी लॉयलिटी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रमोट करते हैं। देन इकोनॉमी है, ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड सेल्फ डेवलपमेंट, एवरी वर्कर गोइंग फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट, एवरी एम्प्लॉय इज गोइंग फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट बिकॉज देयर इज ए चांसेस ऑफ प्रमोशन इज देयर। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो कि कैपेबल पर्सन है, क्रिएटिविटी पीपल है, उसको हम बढ़ावा नहीं देते हैं। सीनियरिटी लेवल में ही भी प्रमोशन देते हैं, जो कि रॉन्ग है। एंड अगर आप उस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का कोई फायदा नहीं है। देन व्हाट इज द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट? एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट, जो कि न्यूज़पेपर में देते हैं, प्रिंट मीडिया में देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देता है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा मास क्राउड आए, मास कैंडिडेट आए और उस जॉब को अप्लाई करे। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए और तरह तरह की जॉब के लिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको अपना नाम को रजिस्टर करने से जो जब कभी कोई भी वैकेंसी आपका आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपना जो वैकेंसी को क्या करता है, कंप्लीट करता है, फील करता है। देन कैंपस इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज के लिए, जो कि एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक वेरी मच पॉपुलर इन्फोसिस, विप्रो, ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर going to different kind of engineering college and then MBA colleges where they are recruiting the college student if are having certain they are having different kind of criteria, 70% aggregate or carried first class, and they can go for different kind of written test, GD, personal interview, technical interview, then finally they can select. That is known as campus interview or campus selection हम बोलते हैं। then recommendation of existing employee, recommendation of existing employee means अगर कोई भी existing employee जिससे मालूम है कि एक अच्छा कैंडिडेट है बाहर में, उसे भी उसी रेफरेंस के उससे भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करता है। देन फैक्ट्री गेट में भी होता है इंफॉर्मेशन, अनस्किल्ड वर्कर इतना जरूरत है, देन सेमी स्किल्ड वर्कर उतना जरूरत है। जो कोई भी वर्कर इस जॉब के लिए कैपेबल है, करने के लिए इच्छुक है, तो वो आके ज्वाइन कर सकता है। देन कैजुअल कॉलर का मतलब क्या है, टेम्पररी एक प्रोजेक्ट के लिए आपको लिया जाएगा और उस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप अपने घर को लौट जाएंगे। देन सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल, अगर कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंटली वो ऑर्गेनाइजेशन में वो रिजेक्ट होता है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को, उस रेज्यूमे को, उस बायोडाटा को एम्प्लॉयर क्या करता है, HR मैनेजर रखता है उसके पास, और फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी आया तो उसको कॉल करके उस वैकेंसी को फिल किया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन फॉर और सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल। देन लेबर यूनियन बोलेगा ये वर्कर को लो, ये लोगों को लो, तो उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से भी क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अगर group of workers required for any kind of construction, any kind of brick work also, this labor contractor get certain incentives, get certain commission from this, and they can supply the labor to the organization. Then former employees, अगर कोई भी एम्प्लॉय जो कि पास उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, अभी वो आना चाहता है, अभी ऑर्गेनाइजेशन उसको कॉल किया, तो वो भी आके और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पोजीशन है वो फिल कर सकता है। देन जॉब पोर्टल, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब पोर्टल्स आर देयर, naukris.com, देन jobs.com, monster.com, एक कैंडिडेट रजिस्टर करके वो भी रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकता है। मेरिट क्या है, ये कि सुइटेबल पर्सन चूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि इकोनॉमी है, एंड जो कि हम इनोवेटिव पीपल को, क्रिएटिविटी पीपल को हम बढ़ावा देते हैं ये एक्सटर्नल सोर्सेस में। डीमेरिट क्या है, जो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का जो मोरालिटी है वो डाउन होता है, कि उनके ओपिनियन को ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर नहीं करता है, उनका जो व्यू है ऑर्गेनाइजेशन बढ़ावा नहीं देता है, उनका रिकमेंडेशन को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए वो डीमेरिट है। एंड एक नया एम्प्लॉय आया ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज में, उस एनवायरमेंट में एडजस्ट होना उसके लिए मुश्किल है। और अगर कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नया एम्प्लॉय को अगर कोऑपरेट नहीं किए तो वो भी मुश्किल है। एंड दिस पर्टिकुलर कैंपस इंटरव्यू और न्यूज़पेपर टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट is very much expensive, so that's why that is the demerit of this particular
recruitment. Today we discuss about very briefly about the recruitment, and this is all about the recruitment and its sources. For the examination point of view, this is a important chapter. Thank you so much for patiently listening.